नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा तीसरी विषय अंग्रेजी आवधिक आकलन सप्ताह 30 जो कि अंतिम आवधिक आकलन है। साथियों, सबसे पहले तो इस पर आने वाले प्रश्नों पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 20वें आवधिक आकलन को अर्धवार्षिक परीक्षा मानकर उसमें जो हमने टिक किए थे, बच्चों को जो मार्क किया था, उनमें अंकों का निर्धारण किया है। तो क्या 30वें आवधिक आकलन में भी हमें अंकों का निर्धारण करना है? तो मैं बता दूं आपको, आवधिक आकलन 10, 20 तीनों हमें लेना जरूर है, लेकिन जो कि अनिवार्य है, परंतु अर्धवार्षिक परीक्षा 20वां आवधिक मानते हुए प्रत्येक आयाम पर अंकों का निर्धारण केवल उसी आवधिक आकलन में करना है। बाकी के 10 और 30 में अंकों का निर्धारण हमें नहीं करना है, क्योंकि इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं 30वें आवधिक आकलन में। साथियों, ये अंग्रेजी विषय का है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी अनिवार्य है, लेकिन सभी में समझ अच्छी बन चुकी है अब शिक्षकों की, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रयास करूंगा समय रहते सभी को के वीडियो बन जाए, परंतु इसका वीडियो इसलिए अनिवार्य रूप से बनाया गया है क्योंकि इसमें हमें ट्रेकर 1 प्राप्त हुआ है। साथ ही शिक्षक संदर्शिका में 2 ट्रेकरों में, 2 अलग अलग ट्रेकरों में इन आयामों पर बात की गई है। अब जैसे हम 20वें सप्ताह की बात करेंगे, तो 20वें सप्ताह में भी शिक्षक संदर्शिका में 2 ट्रेकर थे, 10 आयाम थे, परंतु वहां पर भी हमें जो राज्य शिक्षक के द्वारा ट्रेकर दिया गया वो एक ही ट्रेकर दिया गया था, जिसमें कि 5 आयाम थे। अब बात करें तो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 5 ही आयामों पर बात की गई है। इसलिए हमारे जो भाई जगदीश जी पाटीदार है, जो आगरमालवा से है, उन्होंने जो FLN है उस पर बहुत अच्छे से कार्य किया है। तो जो बाकी के 5 आयाम थे उनको प्रथम वाले ट्रेकर में ही एलोस के आधार पर जो प्रश्न छूट रहे थे उनको मैप करने का प्रयास किया था, जो कि सही थे। इसी प्रकार 30वें आवधिक आकलन में भी 2 ट्रेकर की जगह यहाँ पर हमें 1 ट्रेकर मिला है। तो इस 1 ट्रेकर में ही जो प्रश्न छूट गए थे, जो कि दूसरे ट्रेकर में आए थे, उनको मैप करने का प्रयास किया है। तो आप इसके अनुसार, बताए अनुसार भाई जगदीश जी पाटीदार ने जो मेहनत की है एलोस के उसके आधार पर आप इनको यहाँ पर मैप कर लें और एक ही ट्रेकर में अपनी जानकारी दर्ज करें, बच्चों की जानकारी दर्ज करें। अब बात करते हैं हम इस ट्रेकर की कि इसमें क्या कुछ हमें करना है। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं ट्रेकर में 5 आयाम है, इसको आप अच्छे से देख लें, आपके पास भी आए हैं। इसमें आप देख लें कि कौन कौन, जैसे प्रश्न क्रमांक पहला जो आयाम था उसमें केवल राइटिंग का 9वां प्रश्न आया था, तो उसमें हमने एलोस के आधार पर 14वें प्रश्न को जोड़ने का प्रयास किया है। उसी प्रकार जो आयाम क्रमांक 2 था उसमें ओरल का 3रा था और राइटिंग का 1 और 2 आया था, लेकिन उसमें ओरल का 4था और राइटिंग का 5वां, 7वां, 12वां और 3रा प्रश्न ऐड हुआ है। आयाम नंबर 3 में राइटिंग का 10वां प्रश्न है, जिसमें कोई भी प्रश्न ऐड नहीं हुआ है। आयाम नंबर 4 में, जिसमें कि ओरल का पहला और दूसरा आया था और राइटिंग का 13वां प्रश्न आया था, लेकिन इसी में राइटिंग का 6वां और ओरल का 5वां प्रश्न ऐड किया है। इसी प्रकार अंतिम आयाम में प्रश्न क्रमांक 11 आया था राइटिंग का, उसमें प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 8 ऐड किया है। अब हम बात करेंगे साथियों बिंदुवार कि किस प्रकार से हमें पुस्तक में भरना है। तो हम बार बार इस ट्रेकर को नहीं देखेंगे, हम थोड़ा पुस्तक पे बात कर लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं पेज क्रमांक 242, पेज क्रमांक 242 पर यहाँ पर ओरल के प्रश्न दिए गए हैं। ओरल के 5 प्रश्न हैं साथियों, तो जिसमें रीड द फॉलोइंग वर्ड, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़े। तो इसमें से बच्चा कोई 4 शब्द पढ़ेगा तो उसको वहां पर टिक कर देंगे। इसी के बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3, इसमें से कोई 3 वाक्य बच्चा पढ़ के सुनाएगा तो हम यहाँ टिक करेंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड से 3 सेंटेंस, इसमें से शब्दों का चयन कर बच्चा 3 वाक्य बनाएगा। ये 3 जो है हो चुके हैं प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि से स्पीक एनी 3 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, बच्चा अपने बारे में इंग्लिश में 3 वाक्य बताएंगे। इसके बाद ये ओरल का 5वां प्रश्न है, वाक्य में से शब्द चुनकर उसकी आवाज निकाले। यहाँ पर कोई भी 2 आवाज निकालना है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें से बच्चा मन से जो है 2 आवाजें निकालेगा। ये ओरल के 5 प्रश्न हो चुके हैं, जिनकी समझ मैंने आप लोगों को बताई है। अब देखते हैं राइटिंग के।
तो साथियों यहाँ से रिटर्न के राइटिंग के प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें देख लेते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि आपको उसके आधार पर ट्रैक करना है, ट्रैकर रख के कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर किस एलोज में मैप है। तो साथियों पहला ही प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग योर ओवन इंफॉर्मेशन, यानी रिक्त स्थान में अपनी जानकारी भरे। तो यहाँ पर हेलो आई एम उसने लिखा है बच्चे ने। अगर बच्चे इस प्रकार से जानकारी भरेंगे तो हमें यहाँ पर सही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम है जिसमें कुछ लेटर जो है मिसिंग है, वो यहाँ पर पूरे बच्चे करेंगे, जैसे टाइगर, मंकी। राइट द एक्शन वर्ड इन द फॉर्म द सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन, यानी कि जहाँ पर एक वाक्य दिया गया है उस वाक्य में जो एक्शन वर्ड है उसको हमें स्पेस यानी खाली स्थान में भरना। जैसे पलक की स्विमिंग, तो स्विमिंग जो है वो एक्शन वर्ड था, तो यहाँ पर लिखा है आर स्लीपिंग, तो स्लीपिंग एक्शन वर्ड है। बच्चे इस प्रकार से करेंगे तो हमें सही करना है। इसी के साथ यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित जो नीचे वर्ड दिए हैं उनके आधार पर सेंटेंस बनाना है। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, फॉलो द पैटर्न एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। नीचे दिए गए पैटर्न के अनुसार राइमिंग वर्ड को लिखे। तो यहाँ पर दिया सेड, मेड, तो यहाँ पर दो दो लिखेंगे बच्चे। बेड, हेड, जो भी राइमिंग वर्ड बनते हैं बच्चे जो बताए वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दिए गए वर्ड्स को रीअरेंज करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। यहाँ पर जो वाक्य दिया है वो गलत दिया है, मतलब गलत का यह है कि उनकी जो सेटिंग प्लान है वो आगे पीछे है, उसको हमें एक सही नीचे उसको वाक्य बनाकर लिखना है, मतलब हमें नहीं बच्चे लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगला जो प्रश्न है सातवां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सातवां प्रश्न है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कलर इट। साथियों यहाँ पर यातायात से संबंधित किसी एक साधन का चित्र बनाना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया, बच्चे कुछ भी बनाएंगे उसमें कलर भरेंगे, हमें उन्हें चेक करना है। साथ में नीचे दिया पतंग का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखे। तो यहाँ पर पतंग का चित्र बनाएंगे 8वें प्रश्न में और नीचे उसके संबंध में 3 वाक्य लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं। राइट एनी 2 एक्टिविटीज वर्क दैट यू डू इन द आफ्टरनून। कोई 2 गतिविधियों को लिखे जो आप दोपहर में करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने लिखी है। आप बच्चे अगर इस प्रकार लिखेंगे तो हम वहां पर सही देंगे। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए 2, उनके आंसर बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पे। फिर 11वां प्रश्न है, मेक ए सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सब्स्टिट्यूशन टेबल्स। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उससे संबंधित कोई 2 वाक्य यहाँ पर बच्चे बनाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। तो प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों, यूज ही और सी एंड राइट द सेंटेंस। यहाँ पर ही या सी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को लिखे। जैसे कि एक वाक्य दिया था, दिस इज मिसेस ठाकुर। तो मिसेस ठाकुर में दिस इज की जगह, दिस की जगह जो है सी का उपयोग होगा, क्योंकि आप जानते हैं महिला के लिए सी और पुरुष के लिए ही का उपयोग होता है। दूसरा है दिस इज पंकज, तो दिस की जगह ही का उपयोग यहाँ पर होगा। फिर 13वां प्रश्न है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। यहाँ कुछ नीचे वाक्य दिए हैं जिनको हमें बिफोर और आफ्टर में जो है लिखना था कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो ट्यूसडे कम्स बिफोर मंडे, इसी के बाद थर्सडे कम्स बिफोर वेडनेसडे, मंडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें लिखना है। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 14 है कि अपने बारे में कोई 3 वाक्य लिखे। राइट अबाउट यूर सेल्फ इन 3 and 5 सेंटेंस। 3 से 5 वाक्य यहाँ पर अपने बारे में बच्चे लिखेंगे। और अंतिम प्रश्न है 15वां, एक पजल दिया गया है। ये जो पजल है वो वीक के डेज का है, मतलब कि सप्ताह के दिनों का पजल है, उसको बच्चे यहाँ पर पूरा करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से पूरे 15 प्रश्नों को यहाँ पर हल करके बताया गया है। आप जो है इसके आधार पर बच्चों से करवाएंगे और सही होने पर सही जांच करेंगे। और यहाँ पर इस ट्रेकर में यानी एक ही ट्रेकर जो दिया गया है उसमें उसको फीड करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। इसी से संबंधित सप्ताह 30 के जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही सप्ताह 20 के जो कक्षा तीसरी के प्रत्येक जो विषय है उसमें किस प्रकार से हमें अंक ऐड करना है राज्य शासन के निर्देशानुसार, उनके भी सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।